हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 जो दिसंबर 2020 में हुआ था उसमें लेटर एनालॉजी के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको नंबर एनालॉजी के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं और आपको मिसिंग नंबर के नंबर सीरीज के आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आप उन्हें देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे किस तरीके से आपका इससे पहले जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आंसर भी हाइड किया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन को खुद से करें, फिर देखें उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, खुद से करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। इसमें आपका इन क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको लेटर की पोजीशन मालूम होनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए और दूसरा अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद होनी चाहिए। ये आपको याद होंगे तो ये इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लेंगे। तो आप इन्हें पहले खुद से करके देखें, फिर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोजीशन और अपोजिट कैसे याद करना है वो भी उसकी ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे ज़रूर देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आप शुरू कर लीजिए किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे टैकल को लिखा गया है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान में दें कि आप ये देखें कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे गए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी तो नहीं है। ठीक है, तो अगर सेम आपके अल्फ़ाबेट है तो आप ये समझ जाइए कि उन अल्फ़ाबेट को या तो क्रॉस में लिखा गया होगा या रिवर्स में लिखा गया होगा, इसी तरीके से आपको लिखा गया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लॉजिक है। आप देखेंगे टैकल को आप पहले खुद से करें, इसे TACKLE। तो टैकल को यहाँ पे लिखा गया है ACEKLT। तो यहाँ पे आप देखें जो पैटर्न जो आपके यहाँ पे हैं अल्फ़ाबेट वही अल्फ़ाबेट यहाँ है। तो अब किस तरीके से लिखा गया, तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पे पोजीशन को इधर क्रॉस में करते तो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अगर T यहाँ पे तो E यहाँ लिखा गया है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इससे पहले भी ये क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न पूछे गए हैं, तो ये आसान पैटर्न है। आप इन्हें अगर आपको नहीं पता चल रहा है इसमें क्या लॉजिक है तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है उसमें लॉजिक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले A है, फिर C है, फिर E है, फिर K है, फिर L है, T है। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा अल्फ़ाबेट पहले है, फिर उसके बड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे गए हैं या आप ये कह सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा इसमें क्या है, A है, फिर उसके बाद C लिखा गया है, फिर E है, फिर K है, फिर L है, फिर T है। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा गया। तो यही आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सेम पैटर्न में आप DETOXING को लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे छोटा कौन सा है, आपको देखना है यहाँ पे सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको सबसे छोटा D नज़र आएगा, तो सबसे पहले D आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे D के बाद E आएगा तो E लिख देंगे। E के बाद आपका कौन सा है तो आप कहेंगे यहाँ पे G है तो G आ जाएगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है। अब जैसे आपने यहाँ लॉजिक देख लिया कि यहाँ आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, तो उसके बाद आपको यहाँ भी चेक करना है और ऑप्शन में हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही आपने DEG निकाला ना तो आपको ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन में आपका कौन सा है, एक ही ऑप्शन है जो DEG से शुरू है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ पैटर्न पता चल गया आप ऑप्शन ज़रूर देखें, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप इससे आगे देख सकते हैं, इसके बाद DEG के बाद I आएगा, I के बाद आपका N आएगा, N के बाद O, O के बाद T और सबसे बड़ा X। ठीक है, समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ठीक है आप पूरा करके देख लें। अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको ऑप्शन ज़रूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें खुद से। यहाँ पे क्या होगा, क्या लॉजिक होगा, ट्राई करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं मंडे को किस तरीके से लिखा गया है, MONDAY। मंडे को लिखा गया है यहाँ पे RJSIVD। ठीक है, पहले आप खुद से ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे M में M आपका 13 होता है, 13 से 18 जाएंगे तो +5 क्या हुआ है। ठीक है, आपको पोजीशन मालूम होनी चाहिए, वहाँ पर आप पोजीशन नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे ऐसे करेंगे। +5 है तो यहाँ से O से आपका Z है तो -5 है, 15 पोजीशन होती है। और J की आपकी कौन सी होती है, 10 होती है तो -5 है। N से S है तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, +5 है। D से I है तो यहाँ आप क्या कहेंगे, D से I कितना है, +5 है। A से V है तो A से V आप देखेंगे, पीछे जाएंगे V जाएंगे तो -5 करेंगे। और उसके बाद Y से D देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 25 + 5 है। तो यहाँ पे आपका लॉजिक क्या बना, लॉजिक देखें लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे कंसोनेंट देखेंगे तो कंसोनेंट में क्या होता है, +5 हो रहा है। और आपका वॉवल्स में क्या हो रहा है,
आपका -5 हो रहा है। ठीक है, आप लॉजिक देखें, लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कंसोनेंट में +5 है और आपका जो वोवल्स हैं उसमें कितना है, -5 है। ठीक है, 2 वोवल्स हैं, इनमें -5 है। तो आप सीधे ऑप्शन में करें। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसे करें और सीधे आप यहाँ पे इसे लिखें ना, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, आप सीधे ऑप्शन में देख सकते हैं। तो टी आपका कंसोनेंट है तो +5 होगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 20, 5, 25। तो वाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वाई से स्टार्ट होगा तो 2 ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, XW वाले। अब नेक्स्ट देखो, ये आपका क्या है, R18 कंसोनेंट है, इसमें भी +5 होगा, तो +5 होगा तो 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 23 आएगा, और 23वीं पोजीशन में W। ये आसान तभी बनेंगे जब आपको पोजीशन याद होगी। ठीक है, तो YW से स्टार्ट होगा, तो आप देखें एक ही ऑप्शन है YW से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑप्शन आप ध्यान में रखें तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे वोवल्स है तो -5 होगा, तो यहाँ पे J आएगा, और यहाँ पे फिर U -5 होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, P आ जाएगा, और B है आपका +5 होगा, और यहाँ पे B +5 होगा तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 G, यहाँ +5 होगा, 12 5 17 होता है, Q आ जाएगा, और E में आपका क्या होगा, -5 होगा, तो यहाँ पे Z आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बस आपको पोजीशन याद होंगी तो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे करें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, तो फिर से आप देखें, जो मैंने पहली बात आपको बताई थी, सबसे पहले आप ये देखें कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो समझ लीजिए कि इन्हीं को आगे पीछे घुमाया गया है, या तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा या क्रॉस में लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें FRIDG, तो आप देखें यही जो लिखा गया है यहाँ पे EGDIRF है, तो किस तरीके से लिखा गया, तो आप इसे देखेंगे, आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो आप सबसे पहले E लिखा है, फिर देखो G लिखा है, फिर D है, फिर I है, फिर R है, फिर F है। ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं EGDIRF। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में भी बोल सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे ये किया हुआ है। ठीक है, DI, और मैंने यहाँ पे आपको सीधे बता दिया रिवर्स में लिखा गया है। तो सेम आप ग्राउंड को कैसे लिखनी है, ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, D आएगा, फिर N, फिर U, फिर O, फिर R, G। तो आप देखें ये ऑप्शन में है कहीं, आपको नज़र आएगा DNUORG। ठीक है, DNUORG थर्ड ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा लॉजिक है, आपने देख लिया। ठीक है, आप या तो क्रॉस पैटर्न में भी कर सकते हैं, कई लोग इस तरीके से भी करते हैं, और कई आप देखें रिवर्स ही लिखा गया है, तो आपका समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, आप देखें HIJ को लिखा गया है NLK। अब यहाँ पे आपको पोजीशन याद होगी, तो आप देखेंगे S से N गए, तो S से N गए तो यहाँ पे कितना किया, +6 किया। ठीक है, S से N जाएंगे तो आपका 8 6 14 होता है। I से L गए तो यहाँ पे +3 किया गया, और J से K गए तो यहाँ पे +1 किया गया। तो यही सेम पैटर्न में हम PQR को करके देख लेंगे, अगर कोई ऑप्शन होगा तो यही पैटर्न होगा, नहीं तो हम दूसरा सोचेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें +6 करना है, तो 16 6 कितना होता है, 22, 22वीं पोजीशन में भी, ये आपको सीधे याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट आप +3 करेंगे तो 17 3 20 होता है, तो यहाँ पे T आएगा, और यहाँ पे +1 करना है तो 18, और ये कितना होता है 19, ऐसा आ जाएगा। तो आप देखें FTS ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आपको सीधे यहाँ ऑप्शन से ही करनी है, आपको सीधे यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है DFG का MOP लिखा गया है, तो यहाँ पे देखें क्या लॉजिक है, आप देखें DFG को लिखा गया है MOP। पहले आप पोजीशन गैप देख लें। ठीक है, D की पोजीशन 4 होती है, 13 है, तो यहाँ पे कितना है, 4 से 13 जाएंगे तो +9 होगा। ठीक है, 9 4 13, और 6 से आपका 15 है, तो यहाँ पे +9 होगा, 9 6 15 होता है। और G से P गए तो यहाँ पे कितना होता है 7, और आपका 9 कितना हो जाए, 7 और 9 आपका 16 होता है, यानी कि P यहाँ भी +9 हुआ है, तो सब में +9 है, तो सिंपल हो गया। LNO 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21 होगा, 21वीं पोजीशन में U होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गए। नेक्स्ट +9 करेंगे तो 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 होगा, 23 का मतलब W आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आप इसे यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ पे 24 आएगा, 15 और 9 24, और 24वीं पोजीशन में X, तो UWX इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। BCD को UFZ लिखा गया है। ठीक है, आप सीधे देखें, BCD को आपका क्या लिखा गया है, UFZ। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, तो यहाँ आप देखेंगे B से U, ठीक है, पीछे जा रहे हैं तो -7 करेंगे, तो -7 करेंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, U पे पहुँच जाएंगे। C से F तो +3 करेंगे, और D से Z यहाँ पे आपका -4 करेंगे।
तो यही पैटर्न में हम यहाँ लगा के देख लेते हैं MNO। तो यहाँ आप देखेंगे -7 करना है, तो 13 में -7 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6, छठी पोजीशन में F। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आसान तभी लगेंगे जब आपको पोजीशन याद होगी कि आप देख रहे हैं पोजीशन याद है तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। तो पोजीशन आप याद कर लें, उसकी ट्रिक बताई हुई है, अपोजिट आप याद कर लें, उससे आसानी से हो जाएगा। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर लें एक एक बार, जल्दी आपका जल्दी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपको +3 करना है, तो 14 में 3 करेंगे तो 17 Q आएगा, और यहाँ पे -4 करना है तो 15 में से 4 गया तो 11 आएगा। 11वीं पोजीशन में कौन सा होता है, K होता है। तो FQK इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखें इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे वही जो अल्फ़ाबेट यहाँ है वही अल्फ़ाबेट यहाँ है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं को आगे पीछे घुमाया होगा। तो किस तरीके से हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे NOSTRIL तो इसे लिखा गया आपका SONLIRT। तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया। पहले जो SNOS है इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। SON पहले S आया, ठीक है, पहले S आया, फिर O आया, फिर N आया, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। फिर यहाँ से पहले L, फिर I, फिर RT, फिर इन चार को रिवर्स ऑर्डर में। या आप इसे ऐसे देखें, क्रॉस पैटर्न में आप कहेंगे तो इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, T को यहाँ, L को यहाँ, R को यहाँ, I को यहाँ, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं जैसे आपको समझ में आए। उसके बाद आपको पास को लिखना है PASSAGE, तो आपको यहाँ लिखना है तो S आ जाएगा, PA आ जाएगा, और A इस तरीके से आ जाएगा, SAP आएगा। उसके बाद आपका E आएगा, और यहाँ आपका SGA। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा SAPEGAS। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन है, SAPEGAS फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसको पहले रिवर्स लिखा है चारों को, तो SAP आ गया, और उसके बाद EGAS आ गया रिवर्स में। ठीक है, EGAS समझ में आ गया किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इससे कैसे करेंगे। यहाँ पे MEND को EPHQ लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे MEND इसे लिखा गया है EPHQ। अगर यहाँ पे आप देखते हैं M से E गया तो आप देखेंगे 13 से E में जाने में आपको -8 करना पड़ेगा। तो आप एक बार ऑप्शन भी चेक कर लें कि ऑप्शन में इस तरीके से है नहीं, यहाँ सारे LL हैं। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे आप -8 करेंगे तो आपको 12 यानी कि L नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके का लॉजिक नहीं होगा। अब आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस पैटर्न में हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे M से Q गया तो M से Q आपका 13 + 4 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से D से E +1 हो रहा है, इस तरीके से +1 हो रहा है, और E से H यहाँ पे +3 है, और N से आपका +2 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में ये आपका लॉजिक है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरे तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये लॉजिक हमेशा ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखने लग जाएगा EPHQ। तो इसी तरीके को मैं बता रहा हूँ। आप देखें अगर D से E गया +1 है, N से P गया +2 है, और E से H गया +3 है, और M से Q गया +4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के इस तरीके से लिख रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही करें। ठीक है, बस देखना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बता दिया। तो यही पैटर्न में आप DESK को लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से +1 लिखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। S से +2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, 19 और 2 आपके पास 21 यानी कि U आ जाएगा। और E से +3 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आता है, H आ जाएगा। और D से आपका +4 होगा तो +4, D में 4 होता है, पोजीशन 4 होती है D की, तो +4 ऐड करेंगे 8, 8वीं पोजीशन में H। तो LUHH इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। एग्जाम में आपको इस तरीके की डिज़ाइन नहीं बनानी है, ये आपको समझाने के लिए। वहाँ पे आप सीधे सीधे देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। D से E गया है, N से P गया है, E से H गया है। ठीक है, वैसे आपके पास टाइम होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस क्रॉस पैटर्न से कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे करें। बस आपको आंसर लाना है और आपको पोजीशन और ये याद होंगी तो आप आसानी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फास्टर को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फास्टर को लिखा गया है FASTER। फास्टर को लिखा गया है GZTUDS। तो यहाँ देखेंगे पहला F से G गया तो यहाँ पे आपको कितना नज़र आएगा, F से G यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ आपका +1 है, यहाँ भी आपका +1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ आपका +1 है। तो अब आप देखें इस पैटर्न का क्वेश्चन इससे पहले भी आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंसोनेंट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और जो आपके वोवल्स हैं उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 वोवल्स हैं, इसमें आपका -1 हुआ, बाकी सब में +1। तो सेम पैटर्न में इसे कर लीजिए BOXING।
तो यहाँ पे आप देखेंगे +1 है तो बी में +1 करेंगे तो सी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ ओ है -1 करेंगे तो आपके पास एन आएगा, तो सी एन, ये भी एलिमिनेट, ये भी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसे चेक करें, यहाँ +1 करेंगे तो वाई आएगा, यहाँ -1 करेंगे, ये आपका वोवल्स है तो -1 होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। और यहाँ +1 करेंगे तो ओ आएगा, और यहाँ +1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन में ध्यान होगा तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप देखें GDC को लिखा गया है, GDC को लिखा गया है AEY। तो यहाँ पे क्या है, G से A गया तो -6 किया है, D से E +1 किया है, और C से Y -4 किया है। ठीक है, तो टोटल 26 होते हैं। C से A तक जाएगा, फिर वापस Z से आ जाएगा। ठीक है, तो Y है। तो ये आपका पैटर्न है। इसी पैटर्न में आप देख लें कि अगर इस पैटर्न में ऑप्शन है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप दूसरा पैटर्न देंगे। तो -6 करेंगे तो आपका 12 आएगा, L आएगा। यहाँ पे +1 करेंगे तो ओ में +1 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। और नेक्स्ट -4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है, तो LPJ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, बस पोजीशन याद करें तो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे EFH को लिखा गया है BJI। तो देखें यहाँ पे किस पैटर्न में लिखा गया। तो ई से बी जाएंगे तो आप कितना करेंगे, -3 करेंगे। एफ से जेड जाएंगे तो +4, एच से आई जाएंगे तो यहाँ पे +1। तो इसी पैटर्न में OPQ को करके देख लें। सबसे पहले -3 करना है, 15 में से 3 12, 12वीं पोजीशन में L होता है। नेक्स्ट आपका +4 करेंगे, 16 4 20 यानी कि T, और यहाँ पे +1 17 + 1 18 यानी कि R। LTR इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। JMP को लिखा गया HON, JMP HON लिखा गया है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा, J से H जाएंगे तो -2 करेंगे, और यहाँ पे M से O +2, और यहाँ फिर से -2। तो आसान सा है। तो A से आपका D, आपका -2 करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा, और फिर +2 करना है तो F आएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एक ही ऑप्शन है तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से -2 करेंगे तो आपके पास E आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें इसे कैसे लिखा गया है, आइडियाज़ को। तो यहाँ पे लिखा गया है आइडियाज़ को IDEAS, इसे लिखा गया है EJDTB। तो यहाँ पे आप देखें आई को ई लिखा गया है, यानी कि 4 माइनस किया गया है। लेकिन अगर आप एफ से 4 माइनस करेंगे तो आपको ऑप्शन में से कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो अब आपको क्रॉस पैटर्न में देखना है। क्रॉस आपको नज़र आ रहा होगा सीधे सीधे, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐसे देखेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस पैटर्न में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से। आई से जे है +1 है, ठीक है। डी से ई +1, ठीक है। ई से डी यहाँ पे आपका -1 है। ए से बी +1 और एस से टी +1। तो ये आपका पैटर्न है। इसी पैटर्न में आप कर लीजिए। आसान सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस टाइप है। बेसिक में मैंने आपको ये बताया भी है। तो यहाँ +1 करेंगे तो ओ के बाद पी +1, एफ यहाँ +1 करेंगे तो एफ के बाद आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यहाँ -1 करना है तो क्यू आएगा। तो आप देखें PGQ, एक ही ऑप्शन है PGQ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बाकी आप इसे चेक कर लें। एक्स से आपका +1 करेंगे तो वाई आएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FOSTR को क्या लिखा है, तो आप देखेंगे जो आपके यहाँ लिखे गए हैं अल्फ़ाबेट, वही अल्फ़ाबेट यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न ही होगा। देखें किस तरीके से FOSTER, फॉस्टर को लिखा गया है यहाँ पे OFTSRE। तो आप देखें सेम अल्फ़ाबेट है तो आपको क्रॉस पैटर्न सीधे सीधे पता चल जाएगा। आप देखें ओ को यहाँ लिखा गया FSTER। ये तो आसान है, ठीक है। ये पैटर्न आपने बार बार किया भी होगा, नहीं भी किया होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ALYW और RE इसका आंसर हो जाएगा। आप देखें ALYWRE कौन सा ऑप्शन है, ALYWRE आपका फोर्थ ऑप्शन है। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आपके रिपीटेड पैटर्न है। आप देख रहे हैं किस टाइप के पैटर्न आ गए और इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करना है। जो आपके नए पैटर्न है, जैसे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपका दिया गया है, या आपका जो भी आपको नया लगता है, अगर आपने पहली बार किया तो उसे आप नोट कर लें। बाकी आसान है, बस आपको पोजीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि टाइम कम होता है, वहाँ पे आप हर बार पोजीशन लिखेंगे नहीं, वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें यहाँ पे सेलिब्रिटी को किस तरीके से लिखा गया है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे CELEBRITY, इसे लिखा गया है ELEC। तो मुझे तो वही दिख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। Y है, यहाँ पे चेंज है, उसके बाद YTIR है। तो अब आप देखें यहाँ पे पैटर्न क्या है। अगर आप देखेंगे कि इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, देखो पहले E आया, फिर L आया, फिर E, फिर C, और बाकी B से Y, ये B से Y। Y क्या होता है? अपोजिट होता है। मैंने आपको बताया है अपोजिट भी याद रखना है। अपोजिट कैसे याद रखना है? B का Y, BOY करके मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। यहाँ पे B और Y हो गया। दूसरा, अगर आपको पोजीशन याद है तो मैंने ये भी बताया, जो भी अपोजिट होगा उसका सम क्या होगा? उसकी पोजीशन का सम 27 होगा। अगर आप देखें यहाँ पे 2 है और 25 है, इनकी पोजीशन का सम 27 होगा, ठीक है। तो जो भी आपके अपोजिट होंगे उनकी पोजीशन का सम आपका 27 होगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ELEC ऐसे रिवर्स में, और नेक्स्ट इसे भी रिवर्स में लिखा गया। आप देखें Y, फिर T, फिर IR। आसान से, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये समझ लीजिए, E को यहाँ, C को यहाँ, L को E को, इस तरीके से लिखा गया। और ये बीच वाला अपोजिट है, और ये RYIT इस तरीके से है, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे समझे। नेक्स्ट आप देखिए MONUMENTS को कैसे लिखेंगे? ENTS। तो इनको रिवर्स में लिखना है, तो यानी कि UNOM आ जाएगा, और M का अपोजिट लिखना है, तो M का अपोजिट कितना होगा? N हो जाएगा, और इसे आपका रिवर्स में लिखना है तो ये आपका STNE आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके का कोई ऑप्शन है UNOM, तो आपको नजर आएगा UNOMNSTNE, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट करें। यहाँ पे कैसे लिखा गया है? कैमरा को लिखा गया है, ठीक है। मुझे देखो कैमरा में CA में AC वही है और AR वही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्रॉस पैटर्न होगा, CAMERA। तो इसे लिखा गया आपका ACDLAR। तो यहाँ तो ये क्रॉस पैटर्न में है, ठीक है। यहाँ पे +1 हो गया है और M से, ठीक है, सॉरी -1 हो गया, -1 होगा E से D, और M से L, यहाँ भी आपका -1 है, और यहाँ आपका क्रॉस पैटर्न है, आसान है, ठीक है, MOBILE। तो इन दोनों को तो आपका क्रॉस में लिखना है, OM आ जाएगा, और यहाँ -1 A होगा, ये -1 होगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और ये आपके क्रॉस में EL। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? OMHAEL, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़े और टफ क्वेश्चन करने तो आप CGL के जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है CGL CHSL के भी देख सकते हैं, वहाँ आपके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करने में आपको फ़ायदा होता है। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप उस पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करिए। यहाँ पे क्या लॉजिक होगा? ठीक है, टर्निप को लिखा गया है TURNIP, इसे लिखा गया है QTSQJO। तो यहाँ पे देखें क्या लॉजिक होगा। अगर यहाँ पे आप देखें T से Q यानी कि 3 आपका 20 और -3 17, तो R से 3 करेंगे तो 15, 15 में O आना चाहिए, O आना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऐसे नहीं है, फिर आपका क्रॉस में कैसे आप देखें T से S आपको, ये आपका क्या होता है? T आपका 20, S 19, यानी कि यहाँ पे -1 है। R से Q 18, यहाँ पे -1 है, और U से T यहाँ -1 है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और N से O यहाँ आपको +1 नज़र आएगा, और P से Q यहाँ +1 है, और I से J यहाँ +1 है, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न है। तो पैटर्न आपने देख लिया होगा क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। तो यहाँ इसे कर लीजिए रेड इसको, तो -3 करना है, -1 करना है, तो -1 करेंगे तो R से -1 होगा, तो आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे 18 होता है, तो यहाँ पे आपका Q आ जाएगा। और D से -1 करना है, तो यहाँ पे आपका D से -1 C आ जाएगा, और A से -1 यहाँ पे Z आ जाएगा, तो CZQ होगा। तो ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ये हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, तो यहाँ +1 करेंगे तो S से +1 I, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस, यहाँ पे +1 है, ठीक है, P से Q। तो यहाँ पे देखिए तो H +1 होगा तो 9, ठीक है, तो I आ जाएगा, और I से +1 होगा तो J आ जाएगा, और यहाँ पे +1 होगा, 19 + 1 1 20, तो यहाँ पे T आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? CZQITJ। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप करें, खुद से करें, खुद से करके देखें यहाँ पे क्या लॉजिक है। ठीक है, आसान सा लॉजिक है, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप खुद से करें, इसका आंसर बताएं क्या है। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एनालॉजी के, लेटर और नंबर एनालॉजी से आए हुए सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर करें। वीडियो में जिस तरीके से जितनी मेरी मेहनत है उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो कैसे आगे वीडियो आएंगे आप खुद ही सोचें। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे उतना मिल नहीं रहा है, तो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगर जितने ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो वीडियो आते रहेंगी। अगर रिस्पांस जितनी जल्दी अच्छा मिलेगा मुझे उतनी जल्दी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।